और एलओसी पर लगातार आतंकी गतिविधियां जिसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। हालांकि भारतीय सेनाओं की चौकसी लगातार बढ़ती हुई अब हर क्षेत्र में नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में लगातार ऑपरेशन भी जारी है और सीधे और साफ तौर पर आतंकियों पर प्रहार को लेकर भी बड़ी तैयारी सुरक्षा बलों की ओर से हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ नापाक हरकत करता हुआ पाकिस्तान नजर आ रहा है। आशिक मीर हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आशिक, बार बार सीज फायर का उल्लंघन और एक बार फिर से कुपवाड़ा में फायरिंग पाकिस्तान की ओर से, क्या अपडेट? देखिए पुनीता, बिल्कुल कल की ये घटना है जब पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया है। लीपा वैली से एरिया का नाम है जो कि एलओसी के सटीक पड़ता है और कई सारे ऐसे इंसिडेंट इससे पहले भी रिकॉर्ड हुए हैं और लगातार जिस तरह पाकिस्तान युद्ध विराम का उल्लंघन करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन भारतीय सेना की तरफ से मुंहतोड़ जवाब जो है इसका दिया जा रहा है और लगभग आधे घंटे तक फायरिंग जो है वहां पर चल रही थी, जिसके चलते फिलहाल किसी जानी नुकसान की कोई खबर जो है नहीं सामने आ रही है। लेकिन जब भी ये इस तरह इंफिल्ट्रेशन अटेम्प्ट होते हैं तो उससे पहले जो है युद्ध विराम का उल्लंघन जो है पाकिस्तान की तरफ से इससे पहले भी किया गया है और आज भी इसी तरह की स्थिति बरकरार है और कई सारे ऐसे इंफिल्ट्रेशन अटेम्प्ट जो है जिनको सुरक्षा बलों ने जो है नाकाम बना दिया है। लेकिन लगातार जिस तरह से पीओके में आतंकी गतिविधियां जो है काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिसके चलते अब आतंकियों के लिए जो है कहीं ना कहीं काफी मुश्किल हो रहा है क्रॉस करना। और वजह यही है कि पाकिस्तान की सेना जो है इन आतंकियों को धकेलने की कोशिश लगातार कर रही है और ये भी इसका एक बड़ा रीजन है जो आज फिर से युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया है। और फिलहाल ये बताया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई बार जो है पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया है और खासतौर पर अगर हम घाटी के एलओसी क्षेत्र की बात करते हैं जहां पर लगातार सुरक्षा जो है बढ़ा दी गई है और इस सुरक्षा के बीच कई बार जो है इंफिल्ट्रेशन अटेम्प्ट किए गए जिनमें बड़े आतंकी जो है ढेर हुए हैं और फिलहाल लगातार एलओसी के एरियाज में स्थिति काफी ज्यादा टेंस बनी हुई है। एलओसी पर रह रहे लोग काफी ज्यादा परेशान है क्योंकि उन्हें ये भी डर है कि कहीं जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट बनाया था और कई सारे सिविलियन आबादी को जो है काफी ज्यादा नुकसान जो है उस समय झेलना पड़ा और आज भी इसी और खौफ और डर में जो है कहीं ना कहीं लाइन ऑफ कंट्रोल के लोग रह रहे हैं जहां पर तनाव की स्थिति जो है काफी ज्यादा बनी हुई है। पुनीता, बिल्कुल आशिक, और देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान में तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी संघर्ष विराम का उल्लंघन करना, एलओसी पर बार बार घुसपैठ करने की कोशिश करना और घाटी में जिस तरीके से आतंकी गतिविधियां बढ़ी है उससे तो साफ पता चल रहा है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बौखलाहट ऑपरेशन सिंदूर के बाद, और यही वजह है कि बार बार अशांति फैलाने की कोशिश हो रही है जिसमें नाकाम जरूर हो रहा है पाकिस्तान। देखिए बिल्कुल पुनीता, अगर खास तौर पर देखा जाए पाकिस्तान की तरफ से हमेशा ये कोशिश रही है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद जो है वो ज्यादा फैले और खास तौर पर अगर हम आज के डेट की बात करें यहाँ पर जो भी आतंकी सक्रिय घाटी में है उनका ताल्लुक सीधे तौर पर पाकिस्तान से है और लोकल जिस तरह से टेररिस्ट रिक्रूटमेंट यहाँ पर काफी डाउन हो चुकी है, ये एक जीता जाता सबूत है कि घाटी के लोग आखिरकार शांति चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से हमेशा से ये कोशिश रही है, जिस तरह से इससे पहले पहलगाम में आतंकी घटना को अंजाम देकर यहाँ पर काफी ज्यादा नुकसान जो है इससे पहले भी पहुंचा है। खासतौर पर अगर हम जम्मू कश्मीर के टूरिज्म की बात करें, यहाँ पर टूरिज्म इंडस्ट्री जो है उस पर सबसे ज्यादा डिपेंड रहती है और आज भी हम देख रहे हैं कई सारे टूरिस्ट स्पॉट जो है अभी भी बंद पड़े हैं। वजह यही है क्योंकि इन एरियाज में अभी भी एंटी टेरर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं जो कि पाकिस्तान से भेजे गए आतंकियों के लिए है। और लगातार अगर हम ऐसी एरियाज की बात करें जहां पर तनाव की स्थिति बनी हुई है और हमेशा लश्कर और जैश के आतंकियों का यही मंशा रहती है कि ज्यादा से ज्यादा आतंकी जो है घाटी में घुसेल दिए जाए, जिसके चलते इस तरह के टेरर इंसिडेंट जो है इससे पहले भी रिकॉर्ड किए गए हैं। फिलहाल सीमावर्ती इलाकों में तनाव की स्थिति बरकरार है और जो एलओसी पर लोग रह रहे हैं वो भी काफी ज्यादा परेशान है, लेकिन कई सारे ऐसे इंफिल्ट्रेशन अटेम्प्ट जो है वो सुरक्षा बलों की तरफ से नाकाम बना दिए गए हैं जहां पर कई सारे बिल्कुल लगातार देखिए उन्हें मुंहतोड़ जवाब आशिक दिया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी अपनी नापाक हरकतों से बाज पाकिस्तान नजर नहीं आ रहा है। हमारे साथ अजय जांडियाल भी जुड़ चुके हैं, उनके पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दो तस्वीरें जरा दिखा देते हैं और इन दो तस्वीरें जो हम आपको दिखाएंगे ये बताने के लिए काफी है कि बार बार देखिए दो तस्वीरें, एक 29 अक्टूबर की तस्वीर है, दूसरी 30 अक्टूबर की तस्वीर है और दोनों ही तस्वीरों में
बात एक कॉमन ये कि सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की ओर से किया जा रहा है, यानी कि बौखलाहट इसे सीधे और साफ तौर पर पाकिस्तान की ओर से आप कह सकते हैं, क्योंकि लगातार सुरक्षा बलों की जो चौकसी घाटी के अलग अलग हिस्सों में एलओसी पर जो देखने को मिल रही